आज हमारा मूल निवास तय नहीं है। जो आता है इसको धर्मशाला समझकर यहां पर रहता है और उसके बाद यहां का निवासी बनकर यहां का लाभ ले जाता है और मेरा सीधा साधा पहाड़ी उत्तराखंडी मुंह ताकता रह जाता है। ये है मेरा उत्तराखंड। छोटा सा प्रदेश, यहां पर कर्जा गिना रहे हैं, 1 लाख करोड़ का कर्जा है। इस छोटे से प्रदेश में 150 दायित्वधारी किसने बनाए? इस प्रदेश में विवेकानंद कोष की बंदरगाह कहां से शुरू हुई? कहां से लोगों को पता चला कि फ्री का पैसा मिलता है? क्या उम्र थी आपकी 2000 में? मैं पूछना चाह रहा हूं आपकी उम्र क्या थी 2000 में? मेरे तो इनकाउंटर का आदेश थे भैया, मैं बात कर रहा हूं, बोलिए ना। मैं राजसभा में भी बनता 94 में। आप बताइए ना क्या आपकी उम्र रही? उत्तराखंड धर्मशाला बन गया। जो आओ पैसा कमाओ, जो आओ लंबे लंबे भाषण पिलाओ और उत्तराखंडी सीधे साधे लोगों को गुमराह कर जाओ। मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिसका मूल निवास तय नहीं है? आज हालत ये हो गई कि 15 साल पहले जो आया है वही हमारा निवासी है और मूल निवासी कौन है ढूंढना मुश्किल हो गया। बोलो मैं गलत है कि सही है? पूरा सदन बैठा है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडी की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडियत की बात कर रहा हूं जिसको आपके पिताजी बार बार बोलते हैं। तुम सिर्फ पार्टी के लोग हो। विनोद चौधरी उत्तराखंड का नागरिक है और उत्तराखंड के नागरिक के नाते बात करता है। फर्क है तुम में मुझ में। आपको कैसे पता आप उत्तराखंडी अमली है यार? आपकी भाषा बता रही है। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में उत्तराखंड के मूल निवास का मुद्दा भी जोर शोर से उछला। देहरादून के धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने मूल निवास पर पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों से लेकर वर्तमान में खुद की सरकार पर खूब प्रहार किया। इस दौरान उनके उद्बोधन की वजह से पहाड़ मैदान वाद वाला विवाद भी हो गया, जिस वजह से उधम सिंह नगर और हरिद्वार के कुछ विधायकों ने आपत्ति भी जताई। चलिए अब आपको सुनवाते हैं यह पूरा हंगामेदार भाषण। और उसके बाद जब राज्य बनता है, राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार चुनी जाती है वो कांग्रेस की चुनी जाती है। ये तो हुआ ना। मैं तो तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। कांग्रेस की सरकार चुनी जाती है, माननीय नरेंद्र तिवारी जी को यहां का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस राज्य की बुनियाद रखने का काम करना था तो किसकी जिम्मेदारी थी? आज तमाम प्रश्न खड़े हैं। हम कुछ विधानसभा के अंदर चर्चा करें तो कुछ बाहर बैठ के हमको सुन रहे होंगे कि हमारी विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, अभी तक की समीक्षा किस प्रकार से कर रहे हैं, आगे का रोड मैप किस तरह से तैयार कर रहे हैं, वो आज टकटकी लगाए हुए हम लोगों पर देख रहे होंगे। लेकिन हम यहां पर सिर्फ दलीय आधार पर बात कर पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर तमाम भाषण देते हैं कि 5 साल पूरे अगर किसी ने किए तो माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने किए। लोग साल गिन रहे कि मैंने कितने साल किया और मैंने कितने साल किया। लेकिन वो जो जिम्मेदारी थी उत्तराखंड राज्य को बनाने की, उसकी बुनियाद रखने की, वो जिम्मेदारी किसकी थी? वो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, माननीय नरेंद्र तिवारी जी की जिम्मेदारी थी। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश में इस दायित्वधारी की भरमार कैसे है? ये छोटा सा प्रदेश, यहां पर कर्जा गिना रहे हैं, 1 लाख करोड़ का कर्जा है। इस छोटे से प्रदेश में 150 दायित्वधारी किसने बनाए? किसने वो रास्ता दिखाया इस प्रदेश को? किस पर वो गाने बने थे? इस प्रदेश में विवेकानंद कोष की बंदरगाह कहां से शुरू हुई? कहां से लोगों को पता चला कि फ्री का पैसा मिलता है, जिसके दबाव में आज सारे जनप्रतिनिधि रहते हैं? कहां से प्रारंभ हुआ बताइए ना। ये कहां से शुरू हुआ? नहीं रुकिए, मेरी बात आने दीजिए प्लीज मेरी भावनाओं को समझिए थोड़ा सा। मैं आप ही की भावनाओं पर बात कर रहा हूं। कहां से शुरू हुई थी वो परंपरा? अपने 5 साल पूरे करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया? और कौन 5 सालों को पूरे नहीं करने दे रहा था? ये तो सब कांग्रेस के अंदर हो रहा था। उसमें तो भाजपा कहीं थी। भाजपा को काम है, एक राजनीतिक पार्टी थी, अपना काम कर रही थी। लेकिन ये कांग्रेस के अंदर का संघर्ष था कि तिवारी जी को 5 साल पूरे करने थे तो 150 लोगों को बत्तियां बांटनी पड़ी और विवेकाधीन कोष बांटना पड़ा। और उनको जो नहीं बनने देना चाहते, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने उनको जीने नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ? अभी मैं एक कार्यक्रम में था, अब यहां पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम लिए गए इसलिए मुझे बोलने में दिक्कत नहीं है। माननीय हरीश राव जी भी उस कार्यक्रम में थे, हम दोनों के दोनों थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। कई बात वो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत
क्लियर करते हैं। मैंने देखा कि बहुत लाग लपेट नहीं होती, कई बार जब वो मूड में होते हैं साफ साफ बात करते हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जब तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने कहा कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को आपने एक प्राइमरी स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया। क्या इशारा था? तिवारी जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, वो स्थानीय मुद्दों पर अपने को नहीं समझ सकते थे। यह उनकी व्यक्तित्व की समस्या नहीं होगी, लेकिन उसके कारण क्या हुआ? हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे। हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे, जो उत्तर प्रदेश का जो कल्चर था, एक प्रशासनिक इकाई तो अलग बनी ना, लेकिन जो वर्क कल्चर हमको उत्तराखंड में पैदा करना था, तैयार करना था, वो नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश से वो इनहेरिट हो गया और वही ढर्रा आज भी चला आ रहा है, जिस पर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ढर्रा वही चला आ रहा है। हमें प्रशासनिक इकाई तो चला रहे हैं, प्रदेश का संचालन हो रहा है, काम भी हो रहे हैं, लेकिन जो वर्क कल्चर है जिसके लिए सब परेशान है, वो वर्क कल्चर तो वही है। और उस वर्क कल्चर को जिसको ठीक करना था, जो नया वर्क कल्चर यहां पर डेवलप करना था। आप बहुत छोटे रहे होंगे बराबर जी, क्या उम्र थी आपकी 2000 में? मैं पूछना चाह रहा हूं आपकी उम्र क्या थी 2000 में? मेरे तो इनकाउंटर के आदेश थे भैया, मैं बात कर रहा हूं, बोलिए ना। मैं राजूका में भी बनता 94 में। आप बताइए ना क्या आपकी उम्र रही? हम आपका सम्मान करते हैं। नहीं, सम्मान कर तो बात सुन लो, ये सम्मान करते हैं। तो उत्तराखंड की पीड़ा को भी सुन लो। उत्तराखंड की पीड़ा हम सुन रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए। हमारे नेता श्री अरे तिवारी जी पर ये पीड़ा जो है, अरे बात तिवारी जी की नहीं आ रही है, उत्तराखंड के बेस की बात हो रही है। आपने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार की शुरुआत, अरे बेस की बात हो रही है। यूपी में अगर उन्होंने भ्रष्टाचार की परंपरा की शुरुआत, अरे ऐसा नहीं कहा, पूरी बात सुना करो। पढ़े लिखे लड़के हो, तो आप पढ़े लिखे लड़के हो, वर्क कल्चर की बात हो रही है, इसको बंद क्यों नहीं समझ में आना कल्चर को आप- चाहिए। सुनिए ना, कराते हैं बंद, बैठिए ना, पहले आप लोगों से निपटना पड़ेगा, तो बंद होगा ना। समीक्षा हो रही है ना। अरे हम 25 साल पर बात कर रहे हैं ना, तो क्या पीछे की तरफ ना देखें? उन पर भी देख रहे हैं, आपके पिताजी पर भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, छोड़ थोड़ रहे हैं किसी को। लेकिन मेरा ही कहना है वर्क कल्चर जो यहाँ पर डेवलप होना चाहिए था, वो वर्क कल्चर डेवलप नहीं हो पाया, जिसके कारण आज समस्याएं खड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमको देखना पड़ेगा। नहीं, मैं उन विषयों पर नहीं जा रहा, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप नहीं। मैं उत्तराखंड की बेस लाइन को पकड़ रहा हूं, बेस लाइन। आज हमारी समस्या क्या है? उत्तराखंड धर्मशाला बन गया। जो आओ पैसा कमाओ, जो आओ लंबे लंबे भाषण पिलाओ और उत्तराखंडी सीधे साधे लोगों को गुमराह कर जाओ। हम उनको हमें वो सुनने पड़ रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाश मारा। हमको उनको सुनना पड़ रहा है। हम उन लोगों को जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं सुन रहे हैं, मजबूरी है, सदन में है, हमको भी सुनना पड़ेगा। जिन्होंने उत्तराखंड को चौराहे पे खड़ा किया, सुनना पड़ रहा है हमको। यह हालत उत्तराखंड के लिए कैसे होगी? मैं एक बड़ा सवाल है, एक मूल निवास का प्रश्न है। मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिसका मूल निवास तय नहीं है? मैं तो चेयरमैन भी रहा 96 में, तब तो यूपी में था। क्यों भाई साहब? सभासद रहा 88-89 में, तब मैं यूपी में था। हम निवास प्रमाण पत्र बनाते थे, लेकिन मूल निवास नहीं बनता था। मूल निवासी को ही बनता था। लेकिन राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार आई जिसको मूल निवास तय करना था, आज हालत ये हो गई कि 15 साल पहले जो आया है वही हमारा निवासी है, और मूल निवासी कौन है ढूंढना मुश्किल हो गया। बोलो मैं गलत है कि सही है? पूरा सदन बैठा है, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडी की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडियत की बात कर रहा हूं, जिसको आपके पिताजी बार बार बोलते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं जो उत्तराखंड की बुनियाद में बैठी हुई सवाल है, जिनके लिए राज्य का निर्माण हुआ। आज हमारा मूल निवास तय नहीं है। जो आता है इसको धर्मशाला समझकर यहां पर रहता है, और उसके बाद यहां का निवासी बन के लाभ ले जाता है, और मेरा सीधा साधा पहाड़ी उत्तराखंडी मुंह ताकता रह जाता है। ये मेरा उत्तराखंड। किसने ये बुनियाद खराब की? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं उस समय तय हुआ? क्यों नहीं इन विषयों को आगे बढ़ाया गया? मैं पूछना चाह रहा हूं, ये सवाल है। ये सवाल आज भी मुंह भाई खड़े हैं। वो ठीक है, कुछ लोग चुनकर नहीं आ पाते, वो नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। वो कम हो सकते हैं संख्या में, लेकिन सवाल गलत नहीं हो सकते।
उनकी आवश्यकताएं गलत नहीं हो सकती। क्या यह चिंतन का विषय नहीं है? अब बताए ना भाई साहब, क्या चिंता का विषय नहीं है? हम यूपी से अलग हुए, यूपी में मूल निवास का आधार वर्ष क्या बताइए? क्या मेरे यहां वही लागू नहीं होना चाहिए था? बताइए साहब, अब भी माननीय मंत्री जी रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं है जिन पर हम चर्चा करें? आज गैरसैंण का विषय आता है, ठीक है, बहुगुणा जी ने गैरसैंण में उद्घाटन किया, हरीश रावत जी ने भराड़ीसैंण में भवन बनवा दिया। मान गया आपकी बात, मैं बोल रहा हूं, मैं उसी पे से बना रहा हूं। आज भराड़ीसैंण और गैरसैंण में जैसे देहरादून और मसूरी में अंतर है, ऐसे भराड़ीसैंण और गैरसैंण में अंतर है। मैं गया था गैरसैंण, मैं गैरसैंण उस स्थान पर गया था जहां राजधानी का शिलान्यास किया हुआ है, देखने गया था। लेकिन जब गैरसैंण में उद्घाटन हुआ तो भवन भराड़ीसैंण में बन गया। चलो मैं उसको भी स्वीकार लेता हूं। आखिर उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने कहा? हमने अपने एजेंडे में जोड़ा, और जो हमने एजेंडे में जोड़ा वो करके दिखाया, उसको हमने वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अरे एक आग्रह मेरा आपसे भी है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, जब राजधानी हमने उसको घोषित किया है तो क्या वहां एशिया स्तर का आदमी तैनात नहीं होना चाहिए? क्या इतना समय हो गया, क्या एक एशिया को मिनी सचिवालय के लिए डिप्यूट नहीं करना चाहिए कि जो अवस्था संरचना अवस्था को तैयार करें? क्यों साहब, नहीं होना चाहिए क्या? अभी मैं कहीं किसी कार्यक्रम में तो वहां मुझे बताया गया वहां एजेंट भी नहीं बैठ रहा। अब चीफ सेक्रेटरी चले गए यहां से, होते मैं सामने बात करता, वहां पर कम से कम असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी स्तर का आदमी परमानेंट नियुक्त होना चाहिए, जो वहां पर मिनी सचिवालय के गठन के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाए, वहां पर वो सारा स्ट्रक्चर डेवलप करे ताकि हम प्रॉपर ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां से चला सके। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है क्या? कोई विपक्ष को आपत्ति क्या? किसी को कोई संदेह है क्या? होना चाहिए ना। क्यों भाई साहब, ये क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरे कुछ सुझाव हैं। आज अब मुझे कृषि पर बोलना था, ऐसा कुछ तय हुआ है, लेकिन कृषि के बुनियादी विषय पर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कृषि उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा विभाग है। पर्यटन से पहले कृषि आता है यहां पर जब आर्थिकी की बात करते हैं। लेकिन कृषि की समस्या कहां है? आपका भू प्रबंधन नहीं है, गोल खाते हैं। कोई अपनी जमीन को अगर बोना भी चाहता है और उसमें कोई बागवानी करना चाहता है, चकबंदी नहीं है। 1965 से लेकर आज तक यहां पर बंदोबस्त नहीं हुआ है। यह काम कौन करेगा? बुनियादी काम। आखिर यह बंदोबस्त कब लागू होगा? कब चकबंदी बनेगी, चकबंदी होगी? और जब यह सब हो पाएगा तब हम बागवानी कर पाएंगे, तब हम खेतों का संरक्षण कर पाएंगे। ये कौन है? फिर आप सरकार और विपक्ष में उलझ रहे हैं। भैया मैं बता रहा हूं, बात सुन लो, मैं उलझा नहीं रहा हूं, मैं दिशा देने का प्रयास कर रहा हूं कि आगे चल के क्या रोड मैप होना चाहिए। आपने रोड मैप पे बात की ना, रोड मैप पे बात की ना। मैं कोई डिफेंस नहीं ले रहा हूं, मैं डिफेंस नहीं ले रहा हूं, मैं दिशा देने की बात कर रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा ना। अरे मैं पूरे उत्तराखंड पे हूं भाई, इधर उधर सब मेरा ही है। सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है। फर्क है दोनों में फर्क है। तुम सिर्फ पार्टी के लोग हो, विनोद चमोली उत्तराखंड का नागरिक है और उत्तराखंड के नागरिक के नाते बात करता है। फर्क है तुम में मुझमें। आपको कैसे पता आप उत्तराखंडी अमली है यार? आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बोल रहे भैया, आपकी भाषा बोले। मेरे पास सर्टिफिकेट है, सुन लीजिए। वो क्या? अरे सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए। मेरे पास पूरा सर्टिफिकेट है, विनोद चमोली पे पूरा सर्टिफिकेट है। बोल नहीं सकता तुम। उत्तराखंड तो हम भी है यार। कितने लड़ खाए तुमने? बात कर रहे हैं कितनी जेलें जेली? लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। मैं बच्चा हूँ, हम उत्तराखंडी हूँ। लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। बात कर रहे बात, गलत बात है। अरे तुमको छोड़ना पड़ गया है, बेकार बात करते हो।
ये कौन सी बात है? हम उत्तराखंडी नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ मैं आपके सामने बहुत छोटा सा आप हमको टोक कर उत्तराखंडी हूँ। आप पार्टी लाइन पर बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल पार्टी लाइन में बात हो रही है, अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल हो रही है, हमने कहा आप अच्छा बोल रहे हैं, पार्टी लाइन में बात हो रही फिर है। वही बात पार्टी लाइन हम कह रहे हैं आप अच्छा बोल रहे हैं, पर उधर मुझे मेरी बात सोच रहे हैं आप टीवी चला अरे भैया सुनो, जिन समस्याओं पर मैं चर्चा कर रहा हूँ सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए। इनसे पूछा अध्यक्ष जी, 2000 में कितने बड़े थे? चुप करिए, मेरी बात गलत बात, मान्य मेरी कोई बात नहीं। इनसे पूछा 2000 में कहाँ थे? मेरी कोई बात नहीं। अरे हमारे बाद में पैदा हुए। अध्यक्ष जी देखिए माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी इनको माननीय विनोद चमोली जी ने ऐसा नहीं कहा है। देखिए सुनो, उनका नारसन से लेकर के सीमांत प्रदेश, अरे सीमांत जनपदों की बात कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कह रहे, भेदभाव वाली बात नहीं कही है उन्होंने। उन्होंने पूरे नारसन से लेकर के हरिद्वार से लेकर के बात की है। आप उसको गलत में ले जा रहे हैं, पूरे विषय आप गलत दिशा में मत ले जाइए, अरे मेरे पूरे विषय आने दीजिए, आप गलत दिशा में मत ले जाइए। अरे पूरे विषय आने दीजिए, मैं आप पर भी आ रहा हूँ, मैं आपके क्षेत्र, अरे आपके क्षेत्र पर भी आ रहा हूँ, बैठिए। ये हम उत्तराखंड नहीं है क्या? आपके क्षेत्र पर भी आ रहा हूँ, सब उत्तराखंड आप बैठिए, कोई पूछो ना, आपके क्षेत्र पर भी आ रहा हूँ मैं। के भाई आप यहाँ इतने अगर जोर से दिखाए हैं, हौसला आप सब हो रहा है। उत्तराखंडी बैठिए, बैठिए, कोई तो ये भी बोले, ये मान्य बात